आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। कांग्रेस का फाउंडेशन डे है और आज हम नागपुर में आपसे बात करने, आपसे मिलने आए हैं। देश में तक पहुंच रही है। मैं सबसे पहले महाराष्ट्र की इस महान भूमि को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, साहूजी महाराज, अन्ना भाऊ साठे, गाडगे महाराज, संत तुकाराम, आंदोलनों और क्रांतियों की भूमि सावित्रीबाई फूले की इस भूमि को नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं कि 139वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए आया हूं। नागपुर की इस ऐतिहासिक सरजमीन पर कांग्रेस स्थापना दिवस का 138 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए उपस्थित देश भर से आए हुए कार्यकर्ता, हमारे सम्मानित नेतागण, हम आती जय कांग्रेस। अरे आवाज लाल किले तक पहुंचना। जय कांग्रेस। हक की आवाज। अंबेडकर जी की कर्मभूमि में आकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। कांग्रेस का फाउंडेशन डे है और आज हम नागपुर में आपसे बात करने, आपसे मिलने आए हैं। विचारधारा की लड़ाई चल रही है। लोगों को लगता है कि राजनीतिक लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है, वो है, मगर इस लड़ाई की नींव जो है वो विचारधारा की है और दो विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है। बहुत सारी पार्टियां हैं, एनडीए में है, इंडिया अलायंस में है, मगर लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। कुछ दिन पहले एक बीजेपी का एमपी मुझे लोकसभा में मिला। बहुत सारे बीजेपी के एमपी पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, छुप के मिला मुझसे। मुझे दूर से देखा, छुप के डर से कहता है, राहुल जी आपसे बात करनी है। मैंने कहा, भाई क्या बात करनी है? तुम तो बीजेपी में हो। और फिर उसके चेहरे पे थोड़ी सी टेंशन दिख रही थी। तो मैंने पूछा, सब कुछ ठीक है क्या? मैंने सोचा शायद घर में कोई बीमार हो, कोई दुर्घटना हो गई हो। मैंने पूछा, सब कुछ ठीक है? कहता है, नहीं। क्या हुआ? राहुल जी
बीजेपी में रहकर सहा नहीं जाता। मैं हूं बीजेपी में, मगर दिल मेरा कांग्रेस में है। तो मैंने कहा भाई दिल तेरा कांग्रेस में, शरीर आपका बीजेपी में। मतलब दिल शरीर को कांग्रेस में लाने से डर रहा है, यही हो सकता है। मैंने कहा मन क्यों नहीं बनता वहां? आप एमपी हो, आप मुझे हिंट दे रहे हो, मन क्यों नहीं बनता? कहता है राहुल जी, बीजेपी में गुलामी चलती है। जो ऊपर कहा जाता है वो बिना सोचे समझे करना पड़ता है। हमारी कोई अब मैं ज्यादा बोलने नहीं जाता, क्योंकि जो कहना था वो राहुल गांधी जी ने पूरी बात आपके सामने रखी। और मैं यहां जो आया हूं कि 139वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए आया हूं। ये नागपुर इतना पवित्र स्थल है जहां गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, ये सभी लोग यहां पर देश के लिए काम किए, समाज के लिए काम किए और सामाजिक न्याय के लिए वो लड़े हैं। ऐसे एक पवित्र स्थान पर हम आए हैं और हमको ये लगता है कि अगर कोई देश के लोग प्रेरणा ले सकते हैं, वो सिर्फ नागपुर से ले सकते हैं। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, मैं सबसे पहले महाराष्ट्र की इस महान भूमि को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, साहूजी महाराज, अन्ना भाऊ साठे, गाडगे महाराज, संत तुकाराम, आंदोलनों और क्रांतियों की भूमि सावित्रीबाई फूले की इस भूमि को नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। साथियों, बिना किसी औपचारिकता के मैं सम्मानित मंच का अभिनंदन करते हुए आप तमाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का, मतदाताओं का, देश के कोने कोने में किसी भी माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए कांग्रेस परिवार के एक एक सदस्य को पार्टी की स्थापना दिवस के मौके पर हार्दिक बधाई देता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि देश की सबसे पहली और सबसे पुरानी राजनीतिक दल, जो एक राजनीतिक दल नहीं है, जिसने आज के भारत का नींव रखा है, उस पार्टी का हम स्थापना दिवस मना रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। जब हम अपने पार्टी की स्थापना दिवस मना रहे हैं तो हमको कुछ बात अपने दिमाग में, अपने जहन में उतारने की जरूरत है। सबसे पहली बात यह है कि जब हम नागपुर में यहां मना रहे हैं तो जो लोग नागपुर को
संघ भूमि बनाना चाहते हैं, उनको हम चुनौती देना चाहते हैं, जब तक कांग्रेस पार्टी जिंदा रहेगी, जब तक इस देश में एक भी कांग्रेसी कार्यकर्ता जिंदा रहेगा, अपने रक्त के आखिरी कतरे तक नागपुर को संघ भूमि नहीं दीक्षा भूमि बना करके रखेगा। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि जिस देश में हत्यारों का गाना गाया जा रहा है, उस देश में महात्मा गांधी पैदा हुए हैं। और महात्मा गांधी ने जिस पार्टी को बनाया है, जब तक वो पार्टी जिंदा रहेगी, तब तक आप इंसान को इंसान से नहीं लड़ा सकते हैं। हम बोलते रहेंगे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हम यह जय कांग्रेस। अरे आवाज लाल किले तक पहुंचना। जय कांग्रेस। धन्यवाद मित्रों। आज इस मंच पे एआईसीसी अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अपने सबके भाई, अपने सबके प्यारा नेता श्री राहुल गांधी जी और सीडब्ल्यूसी मेंबर्स, पीसीसी अध्यक्ष, हर प्रदेश से आए हुए जाने माने नेता और प्राण समान कार्यकर्ता को तेलंगाना की ओर से धन्यवाद कहना चाहता हूं। आज इस नागपुर में जो जलसा हो रहा है, ये जलसा आगे आने वाले चुनाव में लाल किले पे तिरंगा झंडा लहराने के लिए सब लोग यहां मौजूद है। मुझे उम्मीद करता हूं राहुल जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 दिन 4000 किलोमीटर पादयात्रा किए। पहले कदम कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के जीत हुई, दूसरी कदम तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के जीत हुए। ये हैदराबाद कर्नाटक, हैदराबाद तेलंगाना में हासिल किए। अभी हैदराबाद महाराष्ट्र बच गए। तीसरी कदम महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का सरकार बनाने वाले हैं। क्योंकि आप सब लोगों को देखने के बाद मुझे उम्मीद आए महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने वाले हैं। क्योंकि कर्नाटक से राहुल जी का पादयात्रा तेलंगाना में आया, तेलंगाना में भी सरकार बने। तेलंगाना से राहुल जी का पादयात्रा आए महाराष्ट्र में। इस बार महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने वाले हैं। और राहुल जी का पदयात्रा जो भारत जोड़ो में 2 प्रदेश में सरकार बनाए। अभी राहुल जी भारत न्याय यात्रा मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक अभी शुरू करने वाले हैं। इसीलिए मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक राहुल जी का पदयात्रा हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी को फिर सरकार में ले आके लाल किले पे तिरंगा झंडा लहराने वाले हैं। और भाई हमेशा भारतीय जनता पार्टी वाले ये बात कहते रहता है, हमारा नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच छाती है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, 56 इंच छाती नरेंद्र मोदी जी जहां पर लोकसभा में बैठता है, एक आम आदमी लोकसभा में घुसकर, लोकसभा में कूद कर, लोकसभा और नरेंद्र मोदी का कुछ है नहीं है, हम कूद सकता है बोल के एक दिखाए। मैं पूछना चाहता हूं 56 इंच छाती नरेंद्र मोदी जी, कोई आदमी आके लोकसभा में कूदे तो आप नहीं रोक सका, फिर तिरंगा झंडा लाल किले में भी आप नहीं रोक सकते। हर मेडिसिन का एक एक्सपायरी डेट रहता है। नरेंद्र मोदी जी मेडिसिन का भी एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है। अभी आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी का मेडिसिन इस भारत में कुछ काम करने वाले नहीं है। और दूसरी बात, डबल इंजन सरकार, बार बार ये लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार। मैं एक बीजेपी का कोई नेता मिले तो मैं पूछा डबल इंजन का मतलब क्या है। भाई डबल इंजन का मतलब अदानी प्रधानी, ये दोनों
भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन है। मगर राहुल जी लोकसभा में एक बार आवाज उठाए तो अदानी इंजन पूरा खराब हो गए, शेड को चले गए। इस बार दोबारा भारत जोड़ो यात्रा में प्रधानी के बारे में मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक राहुल जी जो आवाज उठाएंगे और प्रधानी का भी इंजन खराब होने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी के सरकार बनाने वाले हैं। इसीलिए प्रिय मित्रों, जितने भी बड़े बड़े नेता, जितने भी प्यारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मेरा एक ही गुजारिश है, आने वाले 100 दिन अपने लिए बहुत कीमती है। ये 100 दिन घर में बोल दो, मां को बोल दो, बहन को बोल दो, परिवार में बोल दो, हम परिवार से छुट्टी ले रहे, देश के लिए काम करने के लिए, कांग्रेस के साथ जोड़ने के लिए 100 दिन हम लोग देश के लिए देने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए 100 दिन हम कांग्रेस पार्टी को दे रहा है। ये बात परिवार से कह दो। कहने के लिए आप लोग सब लोग तैयार हैं? तैयार है तो वाले सब लोग हाथ उठाने के लिए मैं कहता हूं। सब लोग जो भी 100 दिन इस देश के लिए और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए तैयार है, सब लोग हाथ उठाना है। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। धन्यवाद मित्रों। नागपुर की इस ऐतिहासिक सरजमीन पर कांग्रेस स्थापना दिवस का 138 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए उपस्थित देश भर से आए हुए कार्यकर्ता, हमारे सम्मानित नेतागण, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे, क्योंकि हम कांग्रेस हैं। भारत की बुनियाद में शामिल, भारत के निर्माण में शामिल, भारत के सुनहरे अतीत में शामिल हम कांग्रेस हैं। इस देश की धरती में, इस देश के आकाश में, इस देश के भूगोल में, इस देश के इतिहास में हम शामिल हैं, क्योंकि हम कांग्रेस हैं। इन दिनों मुल्क का हाकिम हमसे कहता है कि अपने होने की गवाही दो। उसे कोई बताए कि इलाहाबाद की नैनी जेल में, उसकी काल कोठरी में हमारे नेता जवाहरलाल नेहरू के देखे गए ख्वाब हमारे होने की गवाही हैं। उसे कोई बताए कि रांची की जेल में लिखी गई मौलाना आजाद की तहरीरें हमारी गवाही हैं। उसे कोई बताए कि एक धोती और एक लाठी में पूरी दुनिया में फैली अंग्रेज हुकूमत को घुटनों के बल लाने वाला, राजघाट की समाधि में सोया हुआ सदी का सबसे बड़ा फकीर महात्मा गांधी हमारी गवाही है। उसे कोई बताए कि इस मुल्क की मिट्टी में मिला हुआ इंदिरा गांधी का लहू का एक एक कतरा हमारी गवाही है। उसे कोई बताए कि इस देश के खून में, इस देश की रगों में शामिल राजीव गांधी का खून हमारी गवाही है। उसे कोई बताए कि सादगी और बलिदान की प्रतीक सोनिया गांधी हमारी गवाही हैं। उसे कोई बताए कि गुलबर्गा की गलियों से निकलकर 24 अकबर रोड का सफर तय करने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे हमारी गवाही हैं। उसे कोई बताए कि हमारी गवाही है अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर भारत की सड़कों की खाक छानने वाला वो शख्स जिसे दुनिया राहुल गांधी के नाम से जानती है। उसे कोई बताए कि सामने मौजूद लाखों का हुजूम हमारी गवाही है। उसे कोई बताए कि मंच पे मौजूद हजारों नेता हमारी गवाही हैं। उसे कोई बताए कि मुझे मिटाने का ख्वाब देखने वालों, आज से 138 साल पहले भी कांग्रेस थी और आने वाले 138 सालों के बाद भी कांग्रेस होगी। कांग्रेस को न कोई मिटा सका है, न कोई मिटा पाएगा, क्योंकि हम कांग्रेस हैं। देश की आंखों में पलने वाले IIT, IIM जैसे ख्वाबों को जमीन पर उतारने वाले,
हरित क्रांति से लेकर के मनरेगा तक भारत के जर्रे जर्रे में हमारे नाम की इबारत लिखी है, क्योंकि हम कांग्रेस हैं। इस देश की साझी शहादत में, इस देश की साझी विरासत में, इस देश की मोहब्बत में, इस देश के भाईचारे में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाले हर नारे में हम ही हैं, क्योंकि हम कांग्रेस हैं। हम कांग्रेस हैं। अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल न चला पाने वाले हमसे 70 सालों का जवाब मांगते हैं। अरे वक्त के हाकिमों, इतना अहंकार भी ठीक नहीं है। उधर वो हाथों के पत्थर बदलते रहते हैं, इधर भी अहले जुनून सर बदलते रहते हैं। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशे दौलत किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं। ये भी बदल देंगे एक दिन। नागपुर की धरती डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों की धरती है। आज उनके सपने को बचाने की लड़ाई है, भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। मैं यहां खड़ा होकर के आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। हम खुशबू हैं, क्योंकि हम कांग्रेस हैं। धन्यवाद। हक की आवाज।